गर्मियों का मौसम खत्म होते ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं और मौसम बदलने के साथ ही कई गंभीर बीमारियां भी जन्म लेती हैं। ऐसे में बुखार, सर्दी, जुकाम तो आम बात है, लेकिन हरियाणा में नूंह जिले के ताबड़ू खंड के गांव चाहलका में इन दिनों एक रहस्यमयी बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। इस रहस्यमयी बीमारी में बुखार से पिछले 10 दिनों के भीतर एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। 4 बच्चों की मौत की खबर जैसे ही जिला प्रशासन के पास पहुंची तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में सैंपल लेने पहुंची। टीम ने कुछ बच्चों और परिजनों के सैंपल भी लिए, लेकिन हैरानी तब हुई जब मीडिया के लोग गांव में पहुंचे तो स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां से गायब हो गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम से दवाइयों के बारे में जब बात की तो उन्होंने बताया कि दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। उसके तुरंत बाद टीम वहाँ से गायब हो गई। और जब हमारे साथी ने सौंद गांव में बने स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी लेनी चाही तो वहाँ ताले लटके हुए मिले। गांव में ये 3 गांव हमारे जी, चाहलका, जफराबाद और सूंद, तीनों गांव में हमारे कल 22-23 टीमें तो कल काम कर रही थी। टीम वर्क बना के ना हर एक घर घर जाके ना, हाउस टू हाउस जाके ना, कोई भी बुखार का मरीज मिलता है, उल्टी दस्त का, उसी टाइम उसके हम RDT करते हैं, बुखार की जांच करते हैं कौन सा बुखार है। वहाँ आपका जो सेंटर है उस पे जाती है, वहाँ ताला टका हुआ है सूंद गांव में जी। हाँ। सूंद गांव में हमारे 11 बजे तक तो वहाँ पर इम्यूनाइजेशन हो रहा था जी। उसके बाद फिर हमने अपनी सेशन साइट चेंज कर दी। उसके बाद माया आंगनबाड़ी सेंटर में हमने अपनी सेशन साइट बना दी, जो हमारी बेंजीएन में हमारी वैक्सीन वहाँ कर रही थी। उसी पे हमारे डॉक्टर सोलंकी साहब भी वहीं थे और डॉक्टर 43 डॉक्टर भी वहीं थे। हमें सूचना मिलती है डॉक्टर साहब की अंबेडकर भवन है, वहाँ हाँ, पर टीम बैठी है। हाँ, उसी में वहाँ पर भी हमें कोई अच्छा। टीम नहीं मिलती है। तो किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ये किस टाइम की बात है ये जी? अभी बस 15-20 मिनट अच्छा, 15-20 मिनट पहले जी। इस बुखार से जिन बच्चों की मौत हुई है उसमें गांव के ही साहून का परिवार है, जहां 19 अक्टूबर की शाम को अचानक उनके 4 साल के बेटे अदनान की तबीयत खराब हुई, जिसे फौरन ही ताबड़ू के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे राजस्थान के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और यहां अगले दिन सुबह अदनान ने दम तोड़ दिया। इसके बाद उनकी 7 साल की बेटी अलीशा की तबीयत खराब हुई, जिसे नूंह के नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर रखने की बात कही, लेकिन वेंटिलेटर खाली न होने के चलते ही अलीशा की मौत हो गई। बच्चों की मां ने बताया कि प्लेटलेट्स डाउन और BP की समस्या बताई गई थी, जिसके बाद बच्चों की मौत हो गई। उनको कुछ बीमारी उल्टी लगी बस। एक 3 साल को हो, एक 7 साल की लड़की। क्या नाम था उनका? छोटे का था नानो, लड़की का लीसाई। अच्छा। हाँ, उल्टी सिवा कुछ बीमार नहीं उनके। अच्छा। हाँ, तो कहाँ उनको दिखाया था, कैसे दिखाया था? हीन भी सुई लगवाई ही हम भी, तावड़ू भी ले गए हैं। तावड़ू तक को बस रोते गए, फिर ना रोए, फिर भी भिवाड़ी ले गए उनने। ठीक है। भिवाड़ी में उनने मगर इस पहले दम दे दियो। हाँ। क्या कोई डॉक्टरों की टीम भी आपके पास आई है? कोई काल आए, परसों आए, बस और ना आज भी आए। उन कुछ ना बस नु कहीं पलेट गई। प्लेट डाउन बता रहे पलेट डाउन 18,000 बताई बस छोरा के। छोरी की BP लो ही वक्त 0 पाई। कुछ ऐसे ही फरीदाबाद और राजस्थान के निजी अस्पतालों में 2 और बच्चों की जान चली गई। सुनिए मृतक बच्चों की मां वकीला ने क्या कहा। जो बच्चा था वो कैसे बीमार हुआ था, कैसे क्या हुआ था उनको? उल्टी लगी भाई वाकई एक दिन। हाँ। और कुछ ना हो नुकनी हम लेगा तावड़ू। अच्छा। तावड़ू में फायदा ना, फिर हम और लेगा सानिया हॉस्पिटल में। ठीक है। वहाँ में का आराम ना पड़ो, फिर और में करो वाक नाम की मंदा देना। उसलिए कहा 3 दिन हम आपको आँख ना खोलो। अच्छा। फिर फरीदाबाद में करो, उस 4थे दिन में रोई आयो। बच्चों की मौत से पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। गांव चाहलका के लोगों का कहना है कि उनके गांव से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भंगोह में उप स्वास्थ्य केंद्र है। वहां ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है और केंद्र पर हमेशा ताला लटका रहता है।
एक के बाद एक 4 बच्चों की मौत से गांव के लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि सरकार की घोर लापरवाही की वजह से 4 बच्चों की जान चली गई। हिंदुस्तान जो है ना, ये धार्मिक मान्यताओं का देश है। हमारे लोग क्या करते हैं, जब हमारा किसी ऐसी परेशानी पर जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो हमारा उस पर बस नहीं चलता, अमूमन ये कहते हैं कि ईश्वर की ऐसी मर्जी थी। लेकिन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जिसको लोगों ने बनाया? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि 4-4 बच्चे किसी एक परिवार से एक ही खून से चले जाते हैं, और सरकार के नुमाइंदे, सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो मूक दर्शक बना हुआ है, वो भी इसी बात में विश्वास करता है कि सब ईश्वर की मर्जी है। तो सरकार की जरूरत नहीं रह जाती है। मैं समझता हूँ कि सरकार की बहुत बड़ी घोर लापरवाही है ये। बहरहाल गांव में हुई एक के बाद एक 4 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की जांच चल रही है और टीम की कोशिश है कि अब इस बीमारी से कोई और बच्चा जान न गंवाए। इसलिए टीम ने टेस्टिंग कर इन बच्चों की मौत कैसे हुई इसका पता लगाना शुरू कर दिया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।